1985 में जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर कर दिया गया तो ये सिर्फ एक बिजनेस घटना नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक मोड़ था। एप्पल में स्टीव का व्यवहार कई लोगों को असहज करने लगा था। उसकी जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की प्रवृत्ति, हर छोटी बात में हस्तक्षेप और मैं ही सब जानता हूं वाला रवैया, ये सारी बातें कंपनी के भीतर तनाव पैदा कर रही थीं। जब कंपनी ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया तब स्टीव जॉब्स को पहली बार अपने ही अहंकार का सामना करना पड़ा। वो अकेला था, क्रोधित था, टूटा हुआ था। पर वहीं से शुरुआत हुई एक अंदरूनी यात्रा की, कुछ वैसा ही जैसे अर्जुन ने गीता में युद्ध से भागना चाहा, पर कृष्ण ने उसे आत्मबोध कराकर फिर से उठाया। स्टीव जॉब्स ने स्वीकार किया कि उसने कई गलतियां की थीं। उसने कहा था, गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपेंड टू मी। यह कथन भगवद गीता की उस सीख जैसा है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। उसने अपने भीतर झांका और पाया कि उसे खुद को फिर से बनाना होगा। उसने नेक्स्ट की शुरुआत की, जहां वह कम अहंकारी, ज्यादा सीखने वाला और सच्चे लीडर की तरह कार्य करने लगा। पिक्सार को खरीदा और वही कंपनी बाद में टॉय स्टोरी जैसी हिट फिल्में बनाकर डिज्नी के साथ इतिहास रचने लगी। ये स्टीव जॉब्स का ज्ञान योग था, वह ज्ञान जो संकट से आता है और आत्मनिरीक्षण से परिपक्व होता है। जब एप्पल की तकनीकी हालत खराब होने लगी तब उसी स्टीव जॉब्स को दोबारा बुलाया गया। लेकिन इस बार वह अहंकारी स्टीव नहीं था, यह एक दर्शी, परिपक्व, शांत और स्पष्ट सोच वाला जॉब्स था। उसने एप्पल को मिनिमलिज्म सिखाया। उसने प्रोडक्ट लाइन छोटी की लेकिन फोकस किया एक्सीलेंस पर। आईमैक आया, फिर आईपॉड और फिर आईफोन, जिसने पूरी दुनिया को बदल डाला। जब अहंकार हावी हो जाए तो पतन तय है। लेकिन अगर समय रहते हम उसे पहचानें और सत्य की ओर लौटें तो वही व्यक्ति फिर से उठ सकता है, और इस बार अहंकार नहीं, विवेक उसका पथप्रदर्शक बनता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्धभूमि में आत्मज्ञान कराया, वैसे ही जीवन की पराजय हमें अपने सत्य स्वरूप से मिलवाती है। स्टीव जॉब्स ने अपनी हार को अपने ही भीतर की जीत में बदला।